और 12 टन का थोड़ा सा मार्केट कैसा है, क्या सही मार्केट, अच्छा मार्केट है? बात हुई रिटर्न, तो रिटर्न लोड के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कर मतलब एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है ज़्यादा, या कहीं ऐसी सेटिंग वेटिंग करना पड़ता है? बाद में हाँ, एक आदमी से आप गाड़ी भर के चले गए, 3 आदमी को पता चल से क्या है उचक्के बने। कोई बाइक से आता है, भैया गाड़ी भरना है, भैया मैं तो ये कहता हूँ बगैर मोटर लाइन पूरी तरीके से पीट गया है, बहुत खर्चे बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा रोते भी है लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करोगे आप? सब कुछ हो रहा है भैया, टोल टैक्स लग रहा है। नेपाल में तो ये स्थिति है कि सिर्फ हेल्पलाइन नंबर ये रात को 2 बजे रात को एक गाड़ी फंस गई थी, सिंगल टायर, रोड से नीचे उतर गई, टोल टैक्स के जस्ट पास। महीने भर में मतलब गाड़ी कितने का काम कर देती है? आप आगे का अपन नहीं सोच के चल रहे हैं तो भैया दिक्कत आना। इन लोगों को, कंपनी फैक्ट्री वालों को पता रहता है। हाँ। हमने 10 गाड़ी माल खरीदा है, हाँ, हमारी 10 गाड़ी निकली है, कितनी दूर चलने वाली कौन सी गाड़ी एक दिन में आती है, 2 दिन में होता है। गवर्नमेंट रूल में तो भैया एक खाली लोडिंग के नहीं देंगे तो 300 रुपये में हमारा दिन निकल जाए जी। और 12 टन का थोड़ा सा मार्केट कैसा है, क्या सही मार्केट, अच्छा मार्केट है? सही मार्केट है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये अलाउंडर गाड़ी है, 13 टन की जो गाड़ी है, ये कच्चे माल पे भी आप चला सकते हो, पक्के माल पे भी चला सकते हो, दोनों माल इसमें मिल जाते हैं। कौन सी लाइन आप चलाते हो इसको? जी भैया मैं तो अधिकतर अभी इंदौर जबलपुर चलता हूँ। अच्छा, बात कर लो ठीक। अच्छा, इंदौर जबलपुर चलाते, इधर साउथ वगैरह नहीं चलाते? भैया थोड़ा सा ऐसा मेरा मानना है हाँ कि अगर इंदौर से भोपाल और भोपाल से इंदौर चलेंगे हाँ तो भी इतना ही पैसा छोड़ेंगे, उतना ही जोड़ेगी। इंदौर से जबलपुर चलेंगे तो भी उतना ही पैसा छोड़ना है। हाँ, और अगर यहाँ से साउथ जाके आएंगे आप 2000 किलोमीटर चलेंगे तो भी पैसा उतना ही बचना है। वही बचना है, ऑल इंडिया चला लो या लोकल, जब बात वही आना मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपकी गाड़ी की जितनी कम रनिंग रहेगी उतना पैसा ज़्यादा छोड़ेगा और मेंटेनेंस कम आएगा। सिर्फ आपके पास ये होना चाहिए कि आपका रिटर्न में आपके पास में लोड की व्यवस्था होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अच्छा, ये लोड की जैसे बात हुई रिटर्न, तो रिटर्न लोड के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कर मतलब एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है ज़्यादा, या कहीं ऐसी सेटिंग वेटिंग करना पड़ता है? क्योंकि रिटर्न लोड बहुत जरूरी है। रिटर्न लोड में भैया ऐसा है कि अगर आप फिक्स चल रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं आती है, पहचान हो जाती है व्यक्ति की। बिल्कुल पहचान हो जाती है भैया। आप एक ही आदमी से जुड़े रहें जो अच्छा व्यक्ति हो, उससे आप जुड़े रहें तो आपको अगर ना कोई परेशानी आती है भैया, ना कोई दिक्कत आती है। पेमेंट भी कभी लगता है अपने को कम ज़्यादा भी पड़ता है तो ट्रांसपोर्टर मदद कर देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हेल्प कर देते जी भैया। और कुल मिला के सिर्फ बात आती है कि आपको सबसे पहले अच्छा बनना पड़ेगा जी व्यवस्थित। अगर आप जैसे पीतमपुर में आया हूँ मैं भैया, पीतमपुर में आप मान के चलो कि मैंने आज एक यहाँ से गाड़ी खाली होने के बाद में एक ट्रांसपोर्ट पे गया, भैया फलानी जगह का माल मिलेगा, इंदौर का या भोपाल का, देवास का, कहीं का माल बनेगा। हाँ भैया बताते हैं, ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया, दूसरे पे गए, फिर वहाँ पे बैठ गए जाके, भैया क्या करना है, माल बताइए। आपने 4 ट्रांसपोर्ट को बोल दिया, हाँ सही है भैया, 4 से बोल दिया आपने, एक आदमी ने आपको माल बता दिया, आप भर के चले गए। तो भैया ऐसा होता है कि 4 आदमी के बाद में एक आदमी से आप गाड़ी भर के चले गए, 3 आदमी को पता चला, गाड़ी तो भर के निकल गई, क्योंकि हर ट्रांसपोर्टर को पता होता है माल मार्केट में अगर आता है, कोई भी जाता है तो पता चल जाता है। अब उसके बाद वो पता करते हैं कि आपका रेट क्या लगा। हाँ भाई, तो उसमें क्या आप कम रेट में अगर चले गए तो अगली बार आप आएंगे तो आपको वही ट्रांसपोर्टर वही माल देगा, वही रेट देगा। रेट अगर बढ़ के मिलना है तो मिलने नहीं। तो इससे बेटर है कि आप एक ही व्यक्ति को पकड़ लो 2 जगह पे अलग अलग, हाँ मतलब एक ही व्यक्ति के साथ काम करो तो क्या है कि आपकी थोड़ी सी बातें भी मतलब दोस्ती भी गहरी हो जाती है। भैया मैं ये चाहता हूँ कि जो अपना समय पे अपना पेमेंट दे दे, समय पे जो अपना सही मेंटेनेंस रखे, उस आदमी के पास में आप जाइए। ऐसे छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर जैसे क्या है उचक्के बने, कोई बाइक से आता है, भैया गाड़ी भरना है, आपने गाड़ी लोड कर लिया, पता चला पैसा ही नहीं डाला बाद में। हाँ, तो एक अच्छे व्यवस्थित जगह से काम करो, व्यवस्थित ट्रांसपोर्टर से मिलो आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी भैया, मैंने ब्लैक बॉस से भी गाड़ी लोड की है जैसे। अच्छा, हाँ, वो जो ब्लैक बॉस ऐप पे भी भैया कोई दिक्कत नहीं है, फास्टैग भी मैं भी ब्लैक बॉस का यूज़ करता हूँ, ऐप में भी कोई तकलीफ नहीं आती। यहाँ से तो 10-20 किलोमीटर उधर आगे जाना पड़ता है, उसमें तो ऐसी कोई परेशानी है? ऐसा कुछ नहीं है। आप जब लोड पे करना है, लोड लेने के लिए जब आप बात करते हैं, जब उस चीज़ को आप क्लियर कीजिए ना। सही है कि भैया इंदौर जा रहे हैं तो इंदौर में पीतमपुर में खाली होगी या देवास में खाली होगी, आपको लोड भरा दिया इंदौर के नाम से, फिर आपको देवास भेज दिया, पीतमपुर भेज दिया। सही है। तो भैया ये तो गाड़ी भरने से पहले पक्का कंफर्म कीजिए कि गाड़ी अपनी कहाँ पर खाली होगी, ये पहले कंफर्म कर लो आप। जी भैया, सारी चीज़ें आप पहले कंफर्म कर लो, पहले कंफर्म कीजिए भैया, उसमें खर्चा क्या बैठेगा,
क्या डाला खर्चा लगेगा, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ अगर आप कंफर्म करके जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं। फिर आप ट्रांसपोर्टर को बिल्कुल बोल सकते हैं कि भैया हमारा ये खर्चा लग रहा है, ये अब आपको देखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, हमको जितना खर्चा बताया उतना हम देंगे। और लेकिन ज़्यादा बेटर हो तो आप ट्रांसपोर्ट से ही चलाओ गाड़ी। भैया मैं तो ये कहता हूँ बगैर ट्रांसपोर्ट के गाड़ी ही मत चलाओ, कभी डायरेक्ट माल लोड करो ही मत, है ना। ट्रांसपोर्ट से अगर सुखी रहना है तो अगर परेशानी उठाना है तो बिल्कुल आप मार्केट में कहीं से भी माल उठा के चल दो। ऐसा सुखी रहना है तो एक अच्छे व्यवस्थित लोगों से जुड़ो। कुछ भी परेशानी आती है तो ट्रांसपोर्टर पहले खड़ा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर अगर खड़ा नहीं होता है तो अपने पास में बिल्टी है। हाँ, आप किसी कोर्ट में किसी थाने में अपने को कहीं भी उठा ले जाएंगे, भैया हमारे पास माल की बिल्टी है, इस आदमी ने हमारे को माल भरवाया, हम कोई परेशानी नहीं चाहते। हाँ, सही है। और उस्ताद जी जैसे लोग बताते हैं कि मोटर लाइन पूरी तरीके से पिट गया है, बहुत खर्चे बढ़ गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करोगे आप? क्या बता तो भैया हकीकत बात है कि ज़्यादा है, और थोड़ा सा टोल वाले भी आजकल ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि रोडों पे गड्ढे वगैरह भरने का काम कोई ठीक नहीं है। किसी कोई ऐसी पुलिया नहीं होगी मध्य प्रदेश के अंदर तो मेरे को लगता है जिस पे जंप नहीं होगा। हर जगह आप अगर 60 की स्पीड में उस गाड़ी को जंप करा देते हैं तो आपकी गाड़ी में जरूर कुछ न कुछ टूटेगा। एक पुलिया भी ऐसी नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में, आप कहीं भी चले जाओ। मतलब काम कुछ नहीं हो रहा है और टैक्स आपसे वसूला जा रहा है। सब कुछ हो रहा है भैया, टोल टैक्स लग रहा है, रोड टैक्स लग रहा है, बाकी टैक्स भी लग रहा है, माल पे भी लग रहा है, गाड़ी के सामान पे भी लग रहा है, टैक्स तो पूरा दे रहे हैं, पूरे टैक्स पूरा ले रहे हैं लोगों से, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा। उसके बाद में भैया ओवरलोडिंग के लिए हर जगह परेशान। जैसे अभी हम जबलपुर चलते हैं, हर जगह हर टोल पे कांटा लगा रखा है, हर टोल पे कांटा लगा। भोपाल में तो ये स्थिति है कि आप अगर कांटे पे जाने का बोल भी देते हैं भैया हम कांटा करवा लो आप, उसके बाद हमको छोड़ दो, बोले आपको मोबाइल दो, आपकी बिल्टी दो, ऐसी स्थिति हो रही है। अब उन टोल वालों का भी क्या है, कोई वो हेल्पलाइन नंबर है, उस पे से कुछ होता नहीं भैया, कुछ नहीं होता हेल्पलाइन नंबर से, कुछ नहीं होता भैया। सिर्फ हेल्पलाइन नंबर इस काम का है कि आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट मतलब हेल्पलाइन नंबर इशू कर रखा है, बाकी किसी काम का नहीं। कोई उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिला। रात को 2 बजे रात को एक गाड़ी फंस गई थी सिंगल टायर, रोड से नीचे उतर गई टोल टैक्स के जस्ट पास में। हाँ भैया उस आदमी ने बात बोला उनसे, टोल टैक्स वालों से, भैया बोले मेरी गाड़ी फंस गई, आप निकला दीजिए। बोले हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, गाड़ी आपकी हम सुबह निकला पाएंगे। फिर भैया मेरे पास बेल्ट वगैरह सब, मैं टोचन लेके साथ में चलता हूँ, टोचन मैंने उस बंदे की हेल्प की, वापस मैंने उनकी गाड़ी निकलाई। फिर उन्होंने मेरे को धन्यवाद किया, मैंने कहा भैया कोई बात नहीं है, ड्राइवर के काम है। ये सही है, होना भी चाहिए कि भैया ड्राइवर की हेल्प करे। मतलब सरकार से ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल, ड्राइवर के लिए बिल्कुल नहीं है भैया, ड्राइवर के लिए कोई बिल्कुल नहीं। कहीं भी चले जाइए आपको ड्राइवर को हर आदमी कोई चमका देगा। ऑल इंडिया में यही चल रहा है। आज की स्थिति हो गई भैया, कार बाइक लेफ्ट साइड चलते हैं आगे नहीं। ये ब्लाइंड स्पॉट से जाते हैं और इसमें उन्हीं की गलती है। पास करने का समय आप को पास करने के लिए ये साइड दी है तो आप उस साइड से पास कर रहे हैं, ठीक है, आप उस साइड से भी पास कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हमारी लाइन में चल रहे हैं। बिल्कुल। आजकल मैंने अधिकतर अभी 3 दिन पहले मैंने इंदौर में 3 कार ठुकी हुई देखी है, वो लेफ्ट साइड से ठुकी है, बाईपास के ऊपर। ये क्या है कि ये ब्लाइंड स्पॉट से निकलते, लेफ्ट साइड से निकलते हैं, इनको ऐसा निकलते हैं और जस्ट कट मारते हैं क्या भैया? ड्राइवर को पता थोड़ी होता है कि आप जस्ट हमारे सामने से निकल रहे हैं, निकलिए, हम कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप 5 फीट आगे जाके कट लीजिए ना, कोई आपके आगे तो खड़ा है नहीं। बिल्कुल तो थोड़ा सा इनको भी सावधानी रखना चाहिए कि इधर से लेफ्ट साइड से नहीं निकले, क्या कि यहाँ से जजमेंट नहीं जमता ड्राइवर का भी। ठीक, और थोड़ा सा जबलपुर का मुझे भाड़ा बता सकते हो, रेट बता सकते हो, क्या रेट मिलता है यहाँ से? जबलपुर का भैया रेट चलता है 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार रुपये। कितने किलोमीटर पड़ जाता? 500 किलोमीटर भैया, मतलब आना जाना राउंड फिगर 1100 किलोमीटर के लगभग। 25,000 रुपये इंदौर से लगता है जी। और रिटर्न में क्या लगता है? रिटर्न में भैया जैसा माल होता है वैसा माल, कभी लोडिंग अगर गल्ला वगैरह रहता है तो फिर भाड़ा कम बैठता है, कि ज़्यादातर करके 14-15 हज़ार। कितने फेरे लग जाते हैं आपके भैया? 6 से 7 चक्कर। 6 से 7 चक्कर लग जाते हैं। और महीने भर में मतलब गाड़ी कितने का काम कर देती है भैया? करीबन 80-90 1 लाख तक टारगेट होता है। 1 लाख तक का काम कर देती है। उसमें से आपका पूरा खर्चा काट के? पूरा खर्चा काट के भैया अभी तो अपने को 5 साल सैलरी मिल रही है। हाँ, नहीं वो किस्त मतलब, हाँ किस्त वगैरह सब हो जाती है भैया। जैसे आप किस्त भरते 54 है तो आपके पास 10-20 हज़ार रुपये आपको घर चलाने के लिए बच जाते हैं कि नहीं? जैसे इसमें 20 हज़ार रुपये आपका खर्चा भी हर महीने चल रहा है, आपके पेपर आएंगे, टायर आएंगे, तो इसके हिसाब से मतलब आपका मेंटेनेंस गाड़ी चला के मतलब बना सकते। मेंटेनेंस भैया मेरा तो ये कहना है कि आप हर महीने 10 हज़ार रुपये आप एडवांस रखते जाइए। पूरे साल अगर आप चल रहे हैं तो 12 महीने में 1,20,000 रुपये अगर आपने
एडवांस में जमा कर लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। 10,000 रुपये का आप लोग मेंटेनेंस मतलब बना के चलिए ही चलिए कि मेरे को तो हर महीने 10,000 रुपये आपको डालना है। आपने अगर गाड़ी ले ली, आप चला रहे हैं, आप आगे का अपन नहीं सोच के चल रहे हैं तो भैया दिक्कत आना। हाँ, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलना है, पैसे का मैनेजमेंट करके चलना है तो आपका काम हो जाएगा। आज भैया मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम 2 लाख रुपए कर्जा किया था। हाँ। और आज ये कंडीशन है कि भैया मैंने वो साल भर में 2 लाख रुपए कर्जा उतार के 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस बना के चल रहा है और घर भी चल रहा है उसमें। घर भी चल रहा है। तो ऑल और हैप्पी वाली बात है कि काम आदमी करता है तो हो जाता है। भैया दिक्कत सिर्फ ये आती है कि जहाँ भी जाते हैं हाँ। लोडिंग में पूरा दिन हो जाता है। हाँ। आपको चलना है पूरी रात, जब जाके आप दूसरी जगह अनलोडिंग के लिए पहुँच पाएंगे। फिर वहाँ खाली करने के लिए जाएंगे तो फिर अनलोडिंग के लिए दिन खराब होता है। हाँ। तो ज़्यादा प्रॉब्लम लोडिंग और अनलोडिंग में होती है। बाकी गाड़ी पहुँचने में जितना समय लगता है उतना आजकल ये कंपनी फैक्ट्री वाले लोडिंग में ये तो मैं हर जगह सुन रहा हूँ कि ये क्या खाली नहीं करते हैं। जैसे अभी एक पंजाबी भैया का भी तो बता रहे थे कि अपना स्टोर बना लेते गाड़ी को जी। इनको ज़रूरत नहीं माल की, मंगवा लेते, खड़ी रहती वो गाड़ी 3-3 दिन 4-4 दिन। तो ये चीज़ों पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को बिल्कुल काम करना चाहिए। मैं जितने भी भाई लोगों से मिला हूँ यही बताते हैं कि थोड़ा सा कंपनी में जाओ ना तो लोडिंग के लिए बहुत, अनलोडिंग के लिए लोडिंग के लिए बहुत इन लोगों को कंपनी फैक्ट्री वालों को पता रहता है। हाँ। हमने 10 गाड़ी माल खरीदा है। हाँ। हमारी 10 गाड़ी निकली है, कितने दूर चलने वाली कौन सी गाड़ी 1 दिन में आती है 2 दिन में आती है, इनको सब पता रहता है। उसके बाद में जब भैया इनको पता है तो इनको उस हिसाब से व्यवस्था भी रखना चाहिए, उस हिसाब से आदमी भी रखना चाहिए। भैया अपने पास 10 गाड़ी आ रही तो 10 गाड़ी अपने को खाली करना है या 5 गाड़ी खाली करना है। चलो ठीक है, कभी कोई कारणवश कोई गाड़ी खाली नहीं होती तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे भी एक गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए ना। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट काम करेगी तभी काम होगा। क्या है कि इससे बहुत लॉस होता है गवर्नमेंट रूल में। तो भैया एक खाली भैया माल आप बुलवा रहे हैं। हाँ। हम लोडिंग का पैसा भी हमको देना है। हाँ। अनलोडिंग का भी हमको देना है। हमारा तो माल है ही नहीं ना भैया। हाँ। माल आपने खरीदा है, माल हम तो लाने वाले हैं। सही है। जब हम गाड़ी अनलोड कर रहे हैं तो हम डाला क्यों दें भैया? आप लेबर को खर्चा आप दे ही रहे हैं। सही है, बिल्कुल। फिर भी हर जगह वही हो रहा है, हर जगह आपको लेबर को भी पैसा देना पड़ता है। सबसे ज्यादा खर्चा भैया लोडिंग अनलोडिंग में ही बैठ रहा है इंसान आज के टाइम में। हर जगह 200-300 रुपये आपको देना पड़ता है। लोडिंग में 300 रुपये, तो अनलोडिंग में अगर 300 रुपये लोडिंग के देंगे, लोडिंग के नहीं देंगे तो 300 रुपये में हमारा दिन निकल जाए। हम खाना खा सकते व्यक्ति। तो ये आपके 9,000 रुपये महीना ऐसा हो जाता है अगर देखा जाए तो। वही बात है। तो काफ़ी मतलब ये परेशानियाँ हैं, इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। क्या, क्योंकि जब से मैं आया तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिस पर गवर्नमेंट कोई फोकस नहीं करती, ध्यान नहीं देती है। और ठीक है उस्ताद जी, हमारी बहुत सारी बातें हो गई, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। अब मैं इसी के साथ आपसे विदाई लेना चाहूँगा। जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम।